अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद बिज़ी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एमएस वर्ड के ही हमारी वीडियोस हैं। उसमें हमने होम टैब को देखा, इंसर्ट टैब को देखा, उनके अंदर जितने भी रिबन्स थे उनको डिटेल से पढ़ा, डिज़ाइंस को देखा। आज की जो इस वीडियो में देखेंगे वो लेआउट्स के बारे में देखेंगे। आज हमने लेआउट टैब के बारे में हम डिस्कस करना है सारा। अगर आप में से कोई मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली मेरी वीडियोज़ जो हैं आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इन होम इंसर्ट या डिज़ाइन वगैरह के टैब को भी पढ़ना है, दोबारा से रीड आउट करना है, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मार्जिन वाला आ रहा है, ठीक है। मार्जिन वाले को जैसे ही देखेंगे यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ से आप कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मार्जिन का मतलब समझते हैं ना आप, यानी कि इस साइड पे आपको ये नज़र आ रही है स्पेस, यानी इस साइड से भी स्पेस नज़र आ रही है और इस साइड से भी स्पेस नज़र आ रही है, टॉप से भी आ रही है, ला से भी। इस स्पेस को हम कहते हैं मार्जिन। जैसे हम रजिस्टर्स वगैरह पे स्केल के साथ लाइनिंग नहीं करते, सेम इसी तरह एमएस वर्ड के अंदर भी हम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से जैसे कंट्रोल A कर यूँ सिलेक्ट करने के लिए डाटा को कंट्रोल A प्रेस कर लेते हैं। इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट करो, जैसे ये वाला करना है, कोई भी करना चाह रहे हो, जैसे मैं ये कर रही हूँ तो इसने यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ये वाला लगाना चाह रही हूँ तब भी हो जाएगा। ये देखिए साथ साथ ही चेंज होता जा रहा है। और इसके अलावा अगर मैं ये वाला करती हूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल इतनी स्पेस आ गई। ये आपको नज़र आ रहा था ना कि काफ़ी स्पेस थी और साथ में इस तरह उसने क्या कर दिया, डाटा को शो कर दिया। अगर मैं इस फॉर्म से लेके आऊँगी तो इस तरह उसने डाटा या मार्जिन मतलब कि उस तरीके से सेट कर देगा हमारी। अगर इसके अलावा अगर आपने खुद अपनी सेट करनी है तो यहाँ से आप खुद भी कर सकते हैं कि टॉप से कितनी देना चाहते हैं। टॉप का मतलब ऊपर से कितनी मार्जिन, यानी आपको ये नज़र आ रहा है ना कि कितनी स्पेस है। यहाँ से अगर मैं बढ़ाती जाऊँ आपको नीचे प्रीव्यू भी नज़र आएगा कि यहाँ से अगर आप करना चाह रहे हो तो कितने पे होगा। यहाँ से उसको दूसरी तरह सेट कर देती हूँ कि नॉर्मल नैरो हम यूज़ करते हैं तो इसी को ही रखेंगे, ठीक है। सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब यहाँ से मैं जाऊँगी दोबारा से कस्टम वाले में, मैं जाके खुद सेट करना चाह रही हूँ। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि इसकी सिर्फ इतनी सी स्पेस है। अब मैं टॉप से जैसे जैसे बढ़ाऊँगी आपको इस वाली जगह पे आके क्या होगा, नज़र आता जाएगा कि क्या चीज़ है। ऊपर से आपको नज़र आएगा कि कितनी स्पेस होती जा रही है। जैसे मैं इंक्रीज़ करती जाऊँगी, ये देखें जैसे मैं कर रही हूँ आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ से इसकी स्पेस क्या होती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है। जैसे अगर मैं और करती जाऊँगी तो ऊपर से कितनी इसकी स्पेस आती ही जा रही है, सही है। और यहाँ से हम क्या कर देते हैं, इसको नॉर्मल कर देते हैं। जब मैं यहाँ से करती हूँ, इसका प्रीव्यू का मतलब ये है कि आपका अप्लाई होने से पहले आप देख लें कि पेज ऐसा आपका होगा। तो इस तरह कर दिया। अगर लेफ़्ट से देनी है तो तब लेफ़्ट से देखना, ज़रा आपको प्रीव्यू में नज़र आ रहा होगा पहले काफ़ी साथ जुड़ा हुआ था, अब अगर ये यहाँ से देखें तो कितनी ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद गटर का मैं आपको बाद में बताती हूँ कि क्या होता है। बॉटम से जो देनी है आपने वो देखे ज़रा, बॉटम से देख रहे होंगे आप नीचे वाली लाइंस क्या होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही है। अगर राइट से देनी है तो राइट से भी ऐसे ये देखें स्पेस आती जा रही है। अब करने के बाद हम यहाँ पे देखें नॉर्मल पेजेस ही है हमारे पास, हमने इसी को ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद अब देखें होल डॉक्यूमेंट है और सिलेक्टेड टेक्स्ट है। यानी अगर आप होल डॉक्यूमेंट का मतलब कि आप अगर पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करना चाहते हो तो ये होल पे क्लिक करना है। अगर सिर्फ आप चाह रहे हो कि एक ही पेज पे होना चाहिए, यानी अगर मैंने अब पूरे पेजेस पे सिलेक्ट किया हुआ है ना तो मेरा होल डॉक्यूमेंट ही रहेगा। अगर मैं आपको एक पे अप्लाई करके दिखाती हूँ तो तब आपको पता चल जाएगा कि कैसे करते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए प्रीव्यू में देख रहे हैं कि इस तरह का हमारा पेज नज़र आएगा और यहाँ जैसे मैं अप्लाई करूँगी तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए आपको नज़र आ गया होगा। इसी तरह आप क्या कर सकते हो, कस्टम में जाके अपनी आसानी से कर सकते हो। अगर आप चाह रहे हो सेट करना है, एक ही पेज पे जाके सेट करना चाह रहे हो, ठीक है, तो एक ही पेज को सिलेक्ट करें। जैसे मैं यहाँ पे सिर्फ इस पेज को सिलेक्ट कर रही हूँ, मार्जिन में जाऊँगी, कस्टम मार्जिन में जाके यहाँ से मैं अप्लाई करती हूँ कि नहीं मैंने टॉप से इतनी नहीं रखनी, सॉरी कम करनी है मैंने इससे। तो आप देखोगे बाकी पेजेस पे उतनी ही रहेगी और इधर से मैं लेफ़्ट से भी इतनी नहीं करना चाह रही, कम कर रही हूँ, और राइट से भी मैं क्या कर रही हूँ, कम कर रही हूँ, ठीक है। ये कर दी। और यहाँ पे आपको दो पोजीशंस नज़र आ रही होंगी, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप भी मैं थोड़ा सा आगे जाके बता देती हूँ। यहाँ से अगर मैंने अब बताया कि होल डॉक्यूमेंट अगर पूरे डॉक्यूमेंट पे करना चाह रहे हो तो यहाँ से क्लिक करोगे। अगर सिलेक्टेड पे करना चाह रहे हो तो अब देखिए मैंने एक पेज पे अप्लाई करना चाह रही हूँ, मैंने सिलेक्टेड टेक्स्ट कर लिया, यानी एक पेज सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर मैं क्लिक करती हूँ और यहाँ से कर देती हूँ ओके। और आपने देखोगे कि सिर्फ इस वाले पे क्या हुआ, हमारा जितना भी था शो हो गया। अब सेकंड वाले में आप देख रहे होगे हमारे पास उतनी ही स्पेस है। ये देखें यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा टॉप से कितनी ज़्यादा स्पेस है। इसका मतलब सेकंड वाले पे अप्लाई नहीं हुआ,
वो सिर्फ कहाँ पे जाके अप्लाई हुआ है, हमारे फर्स्ट वाले पे। तो इस तरीके से अगर आप सिलेक्टेड पे करना चाह रहे हो सिलेक्टेड पे भी कर सकते हो, होल पे मार्जिन देना चाह रहे हो तो होल पे भी कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास क्या है, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन हमारे पास ओरिएंटेशन दो तरह की होती है, एक होती है पोर्ट्रेट और एक होती है लैंडस्केप। लैंडस्केप में पोर्ट्रेट का मतलब जैसे अभी आपको पेज नज़र आ रहा है ना वर्टिकल फॉर्म में, यानी ऊपर से नीचे की तरफ, ये पोर्ट्रेट होती है। अगर लैंडस्केप में करना है तो लैंडस्केप में आपको इस तरीके से पेपर मिलेगा, ठीक है। ये दो तरह की ओरिएंटेशन होती है, हमारी मोस्टली पोर्ट्रेट में हम यूज़ करते हैं तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। उसके बाद साइज़ के बारे में आता है। साइज़ में आप हमेशा A4 ही रखते हैं। क्यों, जब आप प्रिंट करते हो ना, जैसे कंट्रोल P किया है आपने भी, कंट्रोल P के आपके पास इस तरह का कुछ ऑप्शन आता है। आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा मेरे पेजेस के इस तरीके से मेरे पेजेस हैं। फर्स्ट वाले पे मैंने इतनी मार्जिन सेट की थी और सेकंड वाले से देखिए मैंने टॉप से इतनी ज़्यादा की थी ना, तो इस वजह से उतनी ही शो हुई है, क्योंकि मैंने सेलेक्ट किया था सिर्फ फर्स्ट पेज। अगर मैं होल डॉक्यूमेंट पे करती तो ये सब पे ही अप्लाई हो जाना था। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रिंट निकालने का मेथड क्या होता है। यहाँ से आपने क्या करना है कि यहाँ पे आप जितनी कॉपीज़ निकालना चाहते हो, जैसे 1 2 निकालना चाहते हो, यहाँ से आपने क्या करना है, अपने वो प्रिंटर को सेट करना है कि किस वाले प्रिंटर का किस वाले पीसी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद प्रिंट ऑल पेजेस या होल जितना भी आप करना चाह रहे हो, तो ओनली प्रिंट ऑड पेजेस करना है, इवन पेजेस करना है, या जितने भी आप करना चाह रहे हो, या प्रिंट ऑल पेजेस करना चाह रहे हो तो इसी पे क्लिक रहने देना, ठीक है। उसके बाद आपने प्रिंट 1 साइडेड या 2 साइडेड है, आपको पता है कि 1 साइड का भी होता है और 2 साइडेड का भी होता है, यहाँ से क्लिक कर लेना है। उसके बाद पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में करना है, या आपकी अपनी मर्जी। अगर लैंडस्केप में करोगे तो इस तरह का आपका पेज, ये साइड पे आपको प्रीव्यू भी शो करवा रहे हैं कि इस तरह का आपका प्रिंट निकल के आएगा। और यहाँ पे मैंने बताया ना साइज़, अब यहाँ पे याद रखना कि हमेशा आपका जो साइज़ होता है प्रिंट निकालने के लिए A4 ही होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि साइज़ वगैरह और ये मार्जिन वगैरह पहले ही सेट कर लो जब आपने अपना कोई भी चीज़ बनानी है। कस्टम मार्जिन में जाके आप अपनी मार्जिन वगैरह को सेट कर सकते हो, जैसे ये वाला रखना चाह रहे हो तो ये वाला हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारा हमारा हो गया। उसके बाद ये प्रिंट करने के लिए मैंने आपको बताया कि इस तरीके से होता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जब भी आपका कोई आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो आपने लेआउट में जाके मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज़ वगैरह को पहले ही सेट कर लेना है, ताकि आप जो भी काम करोगे तो वो पहले ही आपकी साइज़ वगैरह आपको बाद में ना करना पड़े, जैसे अलग अलग सिलेक्ट करना पड़ रहा है और अलग अलग जाके आपको करना पड़ रहा है, ठीक है। इस तरह नहीं आपने करना। तो इसी के से आगे कॉलम्स वगैरह आ रहे हैं। कॉलम्स में जाके आप 2 में डिवाइड करना चाह रहे हो 2 में हो जाएगा, 4 में करना चाह रहे हो 4 में हो जाएगा, 3 में करना चाह रहे हो तो 3 में। तो इसी के से आप क्या कर सकते हो, अगर मोर कॉलम्स में जाओगे तो आप अपनी मर्जी से क्या कर सकते हो, इधर से कॉलम्स यानी लेफ़्ट राइट में करना चाह रहे हो तो लेफ़्ट राइट से भी क्या कर सकते हो, यहाँ से ओके करोगे तो इतना इतना आ जाएगा। यानी कॉलम्स बनाना चाह रहे हो तो हमारा डाटा कई बार ऐसा भी होता है, यहाँ से आप अपने पेज को ब्रेक करना चाह रहे हो तो ब्रेक हो जाएगा। यहाँ से आपको नज़र आ गया कि हमारा पैराग्राफ क्या हो गया, ब्रेक हो गया। लाइन नंबर्स यानी लाइनिंग करना चाह रहे हो, यानी आपको नज़र आ रहा होगा, मैं कंट्रोल-Z कर देती हूँ, यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब लाइन नंबर में आती हूँ। लाइन नंबर यानी कॉन्टिन्यूस में करूँगी तो सारे नंबर्स आपको नज़र आ रहा होगा मेरे साइड पे नंबरिंग शुरू हो गई, ठीक है, क्योंकि मैंने सेलेक्ट इतने पेजेस को किया हुआ था तो इतने का ही आएगा। अगर मैं ये रीस्टार्ट ईच सेक्शन से करूँगी तो सेक्शन मेरे पेजेस पे मैंने सेक्शन बनाया ही नहीं है। रीस्टार्ट ईच पेज यानी हर पेज से स्टार्ट हो जाए तो उस पर अप्लाई करना है। तो ये देखिए मैं इसको भी सिलेक्ट करती हूँ, इसको भी सिलेक्ट करती हूँ, तो यहाँ से भी हमारे लाइनिंग नंबर जो है रीस्टार्ट ईच पेज, तो यहाँ से भी हमारी लाइनिंग स्टार्ट होगी, नंबरिंग स्टार्ट होगी, आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये सारे के सारे इस तरीके से हम कर सकते हैं। और हाइफन वाला मैं आपको बताती हूँ पोर्शन हम कैसे यूज़ करते हैं। हाइफन यहाँ से क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक पे मैंने क्लिक किया हुआ है, तो यहाँ से आप देखोगे यहाँ पे एक वर्ड आ रहा था साइड बार, यानी अगर आपको पता है कि साइड बार इकट्ठा वर्ड था लेकिन इसको आपने ये नेक्स्ट लाइन पे चला गया यानी स्पेस नहीं मिली इसको, तो उसने क्या कर दिया, साथ में हाइफन का यूज़ कर दिया। अगर यहाँ पे देखें लेआउट था, लेआउट एक पूरा वर्ड है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला जो है ना, यहाँ से ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ। लेआउट एक पूरा वर्ड था लेकिन वो आगे स्पेस नहीं उसको मिली, वो आगे चला गया, उसने हाइफन का इस्तेमाल कर दिया। अगर आपको चाहिए कि आपने पैराग्राफ के अंदर करना है तो आप ऑटोमेटिक पे क्लिक कर दे, वो ऑटोमेटिकली आपका क्या कर देगा, पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर हाइफन्स का यूज़ कर लेगा। अगर मैनुअली करना है, जैसे अगर कोई, जैसे मैं कीवर्ड पे लगा के दिखाती हूँ आपको, कीवर्ड आपने यूज़ किया, उधर से जाके क्या कर दिया मैनुअल, तो मैनुअल पे करने के बाद वो बता रहा है कि आप इतना इस तरह से करना चाह रहे हो, तो इस तरीके से आपका कीवर्ड पे भी हो जाएगा। यहाँ पे नहीं लगा लेकिन आगे जाके इसके काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो गया है, ठीक है। तो इसी के से अगर लेफ़्ट राइट आपने स्पेस देनी है तो इस तरीके से इंक्रीज़ हो सकता है, राइट से देनी है तो इस तरीके से हो सकता है, ये देखिए आपको नज़र आ जाएगा, तो इस तरीके से आपकी हो जाएगी। और बिफोर देनी है तो ऊपर से हो जाएगा, अगर आफ्टर देनी है तो नीचे से, अगर आप इंक्रीज़ करे हो डिक्रीज़ करे हो, ये यहाँ से हो सकता है। तो ये था हमारा लेआउट का, ये वाले पोर्शन का आपके इतनी ज़रूरत नहीं है, तो आप ये वाली समझ लें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें।